भाग्य के लिखे की एक राजा की कहानी। एक समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका राजा विक्रम सिंह था। वह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा विक्रम सिंह के जीवन में एक खालीपन था। उनके कोई संतान नहीं थी और यह चिंता उन्हें हमेशा घेरे रहती थी। एक दिन एक वृद्ध आशी उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा को बताया, राजन, आपके भाग्य में एक पुत्र लिखा है, लेकिन वह साधारण नहीं होगा। वह एक महान योद्धा और विद्वान होगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आर्ष, वह परीक्षा क्या है? आर्ष ने कहा, आपको एक ऐसी यात्रा पर निकलना होगा जहां आपको 7 कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। वे प्रश्न जीवन, मृत्यु, धर्म, न्याय, प्रेम, ज्ञान और भाग्य से संबंधित होंगे। यदि आप उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ लेते हैं तो आपको आपका पुत्र प्राप्त होगा। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल नदियों को पार किया। रास्ते में उन्हें कई बुद्धिमान लोगों, संतों और विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों को ध्यान से सुना। कई वर्षों की यात्रा के बाद राजा विक्रम सिंह ने सभी 7 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए। जब वह अपने राज्य में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी रानी गर्भवती थी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। अर्जुन बड़ा होकर एक महान योद्धा और विद्वान बना। उसने अपने पिता के साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया और प्रजा को न्याय और सुख प्रदान किया। राजा विक्रम सिंह ने महसूस किया कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म और प्रयास से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। राजा विक्रम सिंह ने अपने पुत्र को यह शिक्षा दी, पुत्र, भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करो। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह और उनके पुत्र अर्जुन ने अपने भाग्य को अपने कर्मों से सार्थक बनाया और अपने साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। रामू की कहानी भाग्य के लिखे को बदलने के दृढ़ संकल्प की कहानी है। रामू एक गरीब किसान था जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके छोटे से खेत में अक्सर सूखा पड़ जाता और उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। लोग कहते थे कि रामू के भाग्य में गरीबी ही लिखी है, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाग्य को बदलने का निश्चय किया। उसने कड़ी मेहनत की। उसने नई कृषि तकनीकों के बारे में सीखा। उसने सिंचाई के लिए एक छोटा सा तालाब खुदवाया और उसने अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया। उसने अपने खेत के आसपास के अन्य किसानों से भी संपर्क किया और उनके साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई। इस समिति के माध्यम से वे सामूहिक रूप से बीज और उर्वरक खरीदते थे और अपनी फसलों को बेचने के लिए एक बेहतर बाजार तक पहुंचते थे। रामू ने अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपनी स्थिति में सुधार किया। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगीं और वह धीरे धीरे अपनी गरीबी से बाहर निकलने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने अपनी सबसे अच्छी फसलें मेले में बेचने के लिए ले गया। उसकी फसलों की गुणवत्ता देखकर एक बड़े व्यापारी ने उसे अपनी सारी फसलें खरीदने का प्रस्ताव दिया। रामू ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे अपनी फसलों के लिए बहुत अच्छी कीमत मिली। उस दिन से रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक सफल किसान बन गया और उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी अपनी सफलता की राह दिखाई। लोग अब रामू के भाग्य की बातें नहीं करते थे, बल्कि उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। रामू ने यह साबित कर दिया कि भाग्य के लिखे को बदला जा सकता है। दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। माता पिता के लिए भाग्य बदलने का मतलब है उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना। यह कई तरीकों से किया जा सकता है जो उनके शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. भावनात्मक सहारा और प्यार।
समय निकालें, उनके साथ नियमित रूप से समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उनके साथ अपनी बातें साझा करें। सम्मान और कृतज्ञता, उनके प्रति हमेशा सम्मान दिखाएं और उनके द्वारा किए गए त्यागों के लिए कृतज्ञ रहें। प्यार और देखभाल, उन्हें प्यार और देखभाल का एहसास कराएं, उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मानसिक सहारा, अगर वे किसी तनाव या चिंता से गुजर रहे हैं तो उन्हें भावनात्मक सहारा दें। 2. शारीरिक देखभाल, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी नियमित जांच करवाएं, उन्हें स्वस्थ भोजन दें और उनकी दवाओं का ध्यान रखें। आरामदायक वातावरण, उनके लिए एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण बनाएं, उनकी मदद करें, उनकी दैनिक गतिविधियों में उनकी मदद करें, जैसे कि खरीदारी, खाना बनाना या सफाई करना। यात्रियों में साथ दें, यदि उन्हें कहीं जाना है तो साथ जाए। 3. आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता, यदि वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी मदद करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें, जैसे कि भोजन, आवास और चिकित्सा देखभाल। भविष्य की योजना, उनकी भविष्य की योजनाओं में उनकी मदद करें, जैसे कि पेंशन या बचत। उनकी पसंद का उपहार दें, उनकी पसंद के अनुसार उपहार दें। 4. सम्मान और प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, समाज में उनका सम्मान बनाए रखें, उनकी उपलब्धियों को याद रखें, उनकी उपलब्धियों को याद रखें और उन्हें सम्मानित करें। उनकी सलाह लें, महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सलाह लें, उनकी बातों को महत्व दें, उनकी बातों को महत्व दें और उन्हें सुनें। 5. आध्यात्मिक सहारा, धार्मिक गतिविधियों में साथ दें, यदि वे धार्मिक हैं तो उनकी धार्मिक गतिविधियों में उनका साथ दें। शांति और सकारात्मकता, उनके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाएं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं का सम्मान करें। 6. उनके सपनों को पूरा करना, उनकी इच्छाओं को जानें, उनकी अधूरी इच्छाओं को जानें, उन्हें पूरा करने में मदद करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में हर संभव मदद करें। उनके साथ यात्रा करें, यदि वे कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो उनके साथ यात्रा करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ उनके पसंदीदा काम करें। माता पिता के लिए भाग्य बदलने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उन्हें प्यार, सम्मान और देखभाल देना। उनकी खुशी और संतुष्टि ही आपके लिए सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य खराब होने के कई कारण हो सकते हैं और ये कारण अक्सर व्यक्तिपरक होते हैं। एक व्यक्ति जिसे खराब भाग्य मानता है, दूसरे के लिए सिर्फ एक चुनौती हो सकती है। फिर भी कुछ सामान्य कारक हैं जो लोगों को यह महसूस करा सकते हैं कि उनका भाग्य खराब है। नकारात्मक मानसिकता, लगातार नकारात्मक विचारों और विश्वासों का होना, आत्मविश्वास की कमी और निराशावादी दृष्टिकोण, सफलता की संभावनाओं पर विश्वास न करना, गलत निर्णय, खराब जोखिम लेना या आवेगपूर्ण निर्णय लेना, अपनी गलतियों से न सीखना और उन्हें दोहराते रहना, सही समय पर सही निर्णय न ले पाना, अवसरों की कमी, सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आना, शिक्षा या प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुंच होना, मौके मिलने पर उनका सही इस्तेमाल न कर पाना, खराब स्वास्थ्य, पुरानी बीमारी या विकलांगता होना, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, नकारात्मक परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं का शिकार होना, हिंसा या अपराध का शिकार होना, गलत लोगों की संगति में रहना। कर्मफल, कुछ लोग अपने बुरे भाग्य को अपने पिछले कर्मों का फल मानते हैं। आत्मविनाशकारी व्यवहार, नशीले पदार्थों या शराब का दुरुपयोग करना, खराब रिश्तों में बने रहना, अपनी देखभाल न करना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खराब भाग्य की अवधारणा अक्सर व्यक्तिपरक होती है। जो एक व्यक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण लगता है वह दूसरे के लिए बस एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा कई मामलों में लोग अपनी परिस्थितियों पर जितना सोचते हैं उससे अधिक नियंत्रण रखते हैं। रामू की कहानी, जो नेकी के फल को दर्शाती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। चाहे कोई भूखा हो, बीमार हो या मुसीबत में हो, रामू हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करता था। एक बार
गांव में भीषण सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। रामू के पास भी बहुत कम अनाज था, लेकिन उसने अपने हिस्से का अनाज भी जरूरतमंदों में बांट दिया। लोग उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वह बहुत कमजोर और थका हुआ था। रामू ने उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसे भोजन और पानी दिया। साधु रामू की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। साधु ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी नेकी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। रामू ने कहा, साधु महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यह भावना ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं। साधु ने रामू को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो। यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। रामू ने बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में एक अद्भुत पौधा उगा। उस पौधे पर सोने के फल लगे थे। रामू ने उन फलों को बेचकर खूब पैसे कमाए, लेकिन उसने उन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों की मदद के लिए किया। रामू की नेकी की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक संत की तरह सम्मान देने लगे। रामू ने अपनी नेकी से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें हमेशा आशीर्वाद मिलता है। सीता की कहानी कर्म के फल को दर्शाती है, जो रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारे कर्म, चाहे वे कितने भी निर्दोष क्यों न हो, हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान राम की पत्नी एक आदर्श नारी थीं। वह पवित्रता, धैर्य और समर्पण की प्रतीक थीं। लेकिन उनके जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आईं, जो उनके पिछले कर्मों का फल मानी जाती हैं। वनवास। राजा दशरथ के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। सीता ने बिना किसी शिकायत के राम का साथ दिया, जो उनके पतिव्रत धर्म का एक उदाहरण है। यह वनवास उनके पिछले कर्मों का फल माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऋषियों को परेशान किया था। रावण द्वारा हरण। रावण ने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। सीता ने रावण के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया और अपनी पवित्रता बनाए रखी। यह पीड़ा उनके पिछले कर्मों का फल माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में एक आर्षि को श्राप दिया था।